नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों 90% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। चलिए हम बात कर लेंगे टाटा स्टील की। तो बहुत बड़ी यहाँ पे खबर आ रही है, बहुत लोग एंटिसिपेट भी कर रहे थे यहाँ पे कि इस तरह की न्यूज़ आ सकती। क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है काफ़ी मूवमेंट दे चुका है पिछले 2-2.5 सालों में। ये आप देख सकते हैं 300 से 1300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली इसमें देखिए खबर आई है स्प्लिट की, और स्प्लिट बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे इसीलिए, क्योंकि जो मूवमेंट अब आपको मैंने बताया पिछले 2-2.5 सालों में आ चुका है इसकी वजह से। तो बेसिकली होता क्या है स्प्लिट या बोनस की वजह से? तो स्प्लिट या बोनस की वजह से देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये बहुत लोग कहेंगे फिर तो इसमें क्यों मूवमेंट आता है स्टॉक प्राइसेस में? आप देखेंगे लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छे खासे मूवमेंट आ जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक कारण है, इसका कारण ये है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप देखें तो अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अगर आप बोल सकते हैं अगर 1300 का आप शेयर मान लीजिए, तो 1300 का अगर नहीं खरीद पा रहा था, अगर आप देखें अगर महीने में उसको 10-15 कंपनियां खरीदनी थी और उसमें ये भाव फिट नहीं हो रहा था, तो अब देख सकते हैं अगर 130 का हो गया या मान लीजिए आप ये 650 का हो गया, तो हो सकता है वो अफोर्ड कर पाए, उसे हर महीने जो SIP करके चलता है वो आप खरीद पाए। तो यही चीज़ इकलौता फैक्टर है कि लोगों के बीच में यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए लोग यहाँ पे खरीदने को तैयार हो जाते हैं। और यही कारण है स्टॉक के प्राइसेस में मूवमेंट आने का। तो हम बात कर लेंगे जो आज यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है। तो यहाँ पे 3 मई ट्यूसडे जो है, ये दिन याद कर लीजिए, ये बहुत बड़ा दिन होगा। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाएगा? तो जो सबसे पहले तो Q4 के रिजल्ट जो होंगे वो डिस्क्लोज किए जाएंगे, जो कि अराउंड 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है। Q4 के साथ साथ हम देख सकते हैं FY22 का भी यहाँ पे क्लोजर हुआ है इसी दिन मार्च 31, तो इसके भी जो ओवरऑल रिजल्ट हैं वो भी पेश किए जाएंगे स्टैंड अलोन प्लस कंसोलिडेटेड बेसिस पे दोनों। रिकमेंड डिविडेंड, तो डिविडेंड में भी इनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इसी क्वार्टर की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर इसी FY22 की। अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 4 नंबर पे आप देख सकते हैं कि टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10। तो अभी तो इसकी फेस वैल्यू जो है 10 है, तो इसको स्प्लिट करके यहाँ पे अभी इस मीटिंग में फैसला होगा कि 10 को यहाँ पे 5 में किया जाए, 10 को यहाँ पे 2 में किया जाए, या फिर 10 को यहाँ पे 1 में किया जाए। तो अगर 1 में होता है तो आप देख सकते हैं करेंट भाव के आसपास ये 132-133 के आसपास ये ट्रेड करने लगेगा। अगर 5 में होता है तो आप आधा कर सकते हैं 650 के आसपास। अगर 2 में होता है तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें और भी 260 के आसपास यहाँ पे आपको ये प्राइस दिख जाएगा अगर ये 2 में होता है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये इसको हम 10 से 5 में जाते हुए देखें और इसका जो प्राइस है वो आधा होते हुए आपको दिखेगा। तो ये ज़्यादा उम्मीद की जा रही है अगर यहाँ पे बोर्ड ने प्रपोजल दे दिया तो यही सब चीज़ें थी जिनमें आप इसकी वजह से आप देख सकते हैं सेंटिमेंट जो मैंने बताया चेंज हो जाता है, लोग अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए अब यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज होने की वजह से कल अच्छी खासी इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी 18 अप्रैल को कल। तो यही चीज़ आपको बतानी थी कि इसमें जो न्यूज़ है, अगर कल आपको यहाँ पे शेयर प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट दिखे तो इसका सिर्फ एक कारण है कि यहाँ पे सेंटिमेंट जो है बूस्ट हो गए हैं कम प्राइस की वजह से। हालांकि फिर से बता दो फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज आता नहीं है। कंपनी वैसे भी सिक्लिकल है, अगर आप देखें तो बीच बीच में 3-4 साल इन्होंने अगर बात कर लें तो 3-4 क्वार्टर की बात कर लें तो यहाँ पे नेट लॉस पेश किया था। अब देख सकते हैं तो अब प्रॉफिट इतने बड़े फिगर आ रहे हैं कि आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है, जब तक डिमांड इसमें बढ़ती है तब तक इसके जो प्रॉफिट्स हैं टाटा स्टील की जैसी कंपनियों के वो बढ़ते रहेंगे। अगर डिमांड जैसे थोड़ा सबड्यूड होता है या फिर कम होता है तो फिर प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। तो इसी तरह इनके स्टॉक प्राइजेस में भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये सिक्लिकल स्टॉक है एक। और यहाँ पे अगर बात कर लें तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक तो नहीं है, लेकिन हाँ जो इसको टाइम कर लिया अच्छे से, वो देखिए लॉन्ग टर्म में जितनी जो लोग वेल्थ कमाते हैं उससे अच्छा खासा वेल्थ यहाँ पे 2-3 सालों में ही कमा सकते हैं इस तरह की कंपनियों के साथ। तो ये चीज़ बहुत ही मैटर करता है जब लोग कुछ भी इसको खरीदने को तैयार ना हो, एक कोने में ये सब कंपनियां पड़ी हों, चाहे आप वेदांता की बात कर लीजिए, टाटा स्टील की बात कर लीजिए। और ऐसा होता है, हमेशा होता है, ये आपको 10 साल में एक बार तो ऐसा होता हुआ दिखेगा कि इनके भाव इतने गिर जाते हैं कि कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होता। तभी उसी टाइम आपको ये खरीदना है। उसके बाद जब सब लोग खरीदने को तैयार रहते हैं, जब भाव यहाँ से 8-10 गुना हो जाए तो आप इसमें से आराम से एग्जिट ले सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट पे। तो यही चीज़ आप अप्रोच अपनाएंगे कमोडिटी कंपनियों में तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो पाएगा। अगर लॉन्ग टर्म की कंपनियों की बात कर लें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार बाई करना है, उसके बाद भूल जाना है। यहाँ पे धीरे धीरे आपका वेल्थ क्रिएट होगा। लेकिन हाँ, ये कमोडिटी कंपनी यहाँ पे आपको टाइमिंग बिल्कुल मैटर करता है, जो मैंने बताया इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।